खट्टे आम का चटकारा। खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए। हाँ, सबको लगता प्यारा सतमोला कच्चे आम का चटकारा। सतमोला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सतमौला कवियों की चौपाल पर मैं प्रवीण शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 7 जून की रात में बेतवा महोत्सव का कवि सम्मेलन विदिशा में करने के बाद वहां से भोपाल लौटते समय विदिशा भोपाल राजमार्ग पर दुर्घटना में हमारे काव्य मंच के 3 महत्वपूर्ण कवियों का आकस्मिक निधन हो गया है और उस निधन की टीस हम सबके हृदय में अभी तक है। सतमौला कवियों की इस चौपाल पर उन्होंने अनेक बार अपने ठहाके गुंजित किए हैं। आज इस चौपाल पर उस घटना के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने के लिए हमारे मध्य देश के महत्वपूर्ण रचनाकार उपस्थित हैं। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं व्यंग के वो कवि जिन्हें व्यंग विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कहा जाता है, प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी, जो इस घटना के साक्षी हैं और बहुत नज़दीक से उन्होंने महसूस किया है उस सारे घटनाक्रम को। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं ओजस्वी रचनाकार भाई विनीत चौहान, जो इस चौपाल में भाग लेने के लिए अलवर से हमारे बीच पधारे हैं। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं कविवर प्रवीण आर्य जी, जो सतमौला कवियों की चौपाल के स्तंभ के रूप में अनेक कवियों का संयोजन करते रहे हैं। मेरे बाईं तरफ जीत सिंह जीत जी उपस्थित हैं, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ साहित्यकार और आदित्य जी के बहुत पुराने साथी हैं। मैं सतमौला कवियों की चौपाल में सबसे पहले भाई प्रवीण आर्य जी से निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने आदित्य जी के जीवन को और उनके कृतित्व को बहुत नज़दीक से देखा है। अनेक बार वो यहाँ आए हैं। वो आदित्य जी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उनसे संबंधित कोई संस्मरण सुनाएं। सर्वप्रथम जब घटना के दिन मैं अपने कार्यस्थल में जाने के लिए निकल ही रहा था तो लगभग रोते हुए फ़ोन आया अल्लड़ जी का। शाहजा जी ने कहा, मैं एक दिन पहले ही उनसे मैंने सारा समय तय किया था कि अपनी अगली जो रिकॉर्डिंग है 11 जुलाई की है, आपने रहना है। तो उन्होंने अपनी अस्वस्थता का कारण बताया, लेकिन मैंने उनको किसी तरह जिद करके तैयार कर दिया। बात ख़त्म हो गई, लेकिन जब जैसे सुबह फ़ोन आया तो मुझे डर लगा कि शायद वो मना करने के लिए फ़ोन आया होगा। लेकिन शाहजा जी ने जब कहा कि प्रवीण, बड़े भयंकर आज त्रासदी हो गई, और अपने आदित्य जी इतना ही शब्द बोला और मतलब मुझे बड़ा, बाकी मेरे से फ़ोन सुना नहीं गया। और मेरी जैसी आदत है, मैंने तुरंत आधी अधूरी बात, मैंने चाचा जी मैं आपको बाद में बात करता हूँ, और तुरंत मैं अपने SMS के वाले काम पर लग गया।
एसएमएस करता जा रहा था और एसएमएस करते करते मुझे सारा उनका कृतित्व और व्यक्तित्व और उनका अपने कार्यक्रम और साहित्य के प्रति जो उनका योगदान था उस पर बिल्कुल अतीत में चला गया। और कैसे मैं देखता था कि जब अगर हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया और आज हमारे वरिष्ठ प्रेरणा स्रोत हमारे साथ बैठे हैं, आज बताने में कोई वो दो राय नहीं कि इस कार्यक्रम के हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी हैं। जहाँ से कार्यक्रम कोई दूसरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और कविता को समर्पित, साहित्य को समर्पित। फिर हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो हमें निरंतर इसमें साथ दे सके। जीत जी से रेल यात्राओं के दौरान बातचीत होती थी कि कैसे प्रारंभ करें, तो फिर एक स्थायी नाम हमें ध्यान आया, ओम प्रकाश आदित्य का। सरल व्यक्तित्व और उस प्रकार पहले ही कार्यक्रम से, पहले ही हमारे एपिसोड से आदित्य जी जुड़े। और मुझे क्योंकि मंचीय व्यवस्था होती है और ये आवश्यक भी है, उसमें कोई अलग नहीं चला जा सकता, कि थोड़ा संकोच था। मैंने जीत जी आदित्य जी आएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हमने बस बात में प्रारंभ कर दिया, कुछ नहीं, कोई योजना नहीं। इन्होंने कहा नहीं, मैं आदित्य मेरा पुराना मित्र है और मैं उसको कहूँगा तो आएगा। और निश्चित तौर पे जब आदित्य जी इस कार्यक्रम में आए तो इस कार्यक्रम की छटाई अलग निखर आई। और उसके बाद ये कार्यक्रम आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये तो उनका एक साहित्यिक संस्थाओं, मंचों को किस प्रकार का उनका योगदान होता था, ये इस पर बात आती है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि मैंने उनके काव्य में जो एक निर्भीकता देखी, सामयिक विषयों को किस प्रकार वो उठाया करते थे। खुले मंच पे चक्रधर जी, आपको ध्यान होगा, खुशवंत ने टिप्पणी कर दी लेख में कि अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, लेखक तो हिंदी के कुछ होते नहीं जी। ऐसा निर्भीकता के साथ अपने साहित्यकार मित्र के साथ, साहित्यकार मित्र हैं आपस में, लेकिन किस प्रकार उन्होंने अपनी बात करी। फिर चाहे वो 4-5 सरकारें गिनाने की बात होगी, भोली भाली गैया डाले 4, क्या उनका छंद था। तो इस प्रकार आदित्य जी की जो व्यंग में छंदबद्धता जो उनकी जो जिस प्रकार थी कि साहित्य का जो निहितार्थ है वो लोक कल्याण है। लोक कल्याण के विषयों को उन्होंने अपने इतने काव्य में छुआ और वो आज हमारी इस सतमोला कवियों की चौपाली में साहित्य जगत की एक धरोहर बन चुकी है। और इस प्रकार बहुत मतलब ये हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के दर्शकों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक साहित्य जगत की ऐसी अपूर्णीय क्षति है जो शीघ्रता से नहीं भरी जा सकेगी, लेकिन हमारा कार्यक्रम निश्चित तौर पर इस क्षति को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी।